सो एवरीवन, बहुत से लोगों को हेयर केमिकल्स में बहुत से डाउट होते हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि हमारा क्या होता है। कभी कभी बहुत लोग कलर करते हैं तो वो एग्जैक्ट कलर नहीं आता, कलर फेड हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा ब्लैक बाल होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कलर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा वो कलर नहीं आता। जो हमारा डिजायर शेड होता है वो डिजायर शेड हमारा आता ही नहीं है। बहुत लोग वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारा, हम तो सारे प्रोसीजर अच्छे से करते हैं, सब कुछ अच्छे प्रॉपर अच्छे से एप्लीकेशन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता। तो आपका रिजल्ट क्या होता है कि आप यहाँ पे आते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे चढ़ते हो। आपको जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तब तो आप यहाँ पे आ पाओगे। आप पहले यहाँ पे आ जाओगे तो आप कैसे? तो आपको जब तक बेसिक चीज़ें नहीं पता होगा, या तो उसके थ्योरी के बारे में नहीं पता होगा, आपको हेयर के बारे में, हेयर टेक्सचर के बारे में, हेयर कलर के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। हाँ, तो आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छा से रिजल्ट मिलेगा। तो हम आपको आपको पहले हेयर केमिकल के आप मैं मनीषा चौहान आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम बात करते हैं मेकअप, हेयर, नेल्स एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। सो मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगी, हेयर केमिकल के पहले आपको हेयर साइंस के बारे में, अगर आपको हेयर साइंस के बारे में पता होगा तो आपको पता चलेगा आप कौन कौन सी गलती कर रहे हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आपको मैं बोर्ड में डिटेल में आपको पूरी नॉलेज अच्छे से दूंगी। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, लेट्स गो। आप अपने जानते हैं कि मार्केट में आपको 3 टाइप्स के कलर देखने को मिलेगा। पहला आपको डाई कलर मिलेगा, सेकंड आपको हीना कलर, हीना मतलब मेहंदी, और थर्ड आपका प्रोफेशनल कलर मिलता है। तो आप डाई भी यूज करते हैं, हीना भी यूज करते हैं, प्रोफेशनल कलर भी यूज करते हैं। तो ये सबका अलग अलग रोल। आपका डाई कलर अलग वर्क करता है, हीना आपका अलग वर्क करता है, प्रोफेशनल कलर आपका अलग वर्क करता है। तो जितने भी हेयर ड्रेसर होते हैं या हेयर हेयर केमिकल के आर्टिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल कलर यूज करते हैं। वो ना डाई यूज करते हैं ना हीना यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल कलर यूज करते हैं, जो कि ट्यूब में आती है प्रोफेशनल कलर। तो वो प्रोफेशनल कलर में ट्यूब में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं आपका, ये जैसे कि डाई कलर कहाँ पे जाके कैसा कोड बनाता है। क्योंकि आप जो जो डाई आपने नोटिस किया होगा, जो डाई यूज करते हैं, जैसे कि बहुत दिन से डाई यूज करते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उनके ऊपर कोई भी केमिकल आप वर्क करते हो तो उसका रिजल्ट ना डिसबैलेंस होता है, या तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, या तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, या आएगा तो बहुत से डिसबैलेंस होता है। तो क्या करता है, एक जाके हमारे एक लेयर में कोड बना देता है। कोड जब बन जाता है तो हमारा क्या होता है, हम कोई भी केमिकल करते हैं तो कोड के अंदर जाता ही नहीं, वो ऊपर ऊपर रहेगा। जब वो अच्छे से अंदर जाएगा नहीं तो कैसे वर्क करेगा। इसलिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डाई कलर में यूज करते हैं। हीना भी हमारा कोड बनाता है, तो हमारा क्या होता है, कोई भी हम केमिकल काम करते हैं तो वो अच्छे से नहीं आता। इसलिए जो हम लोग हेयर आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल ट्यूब यूज करते हैं। अब इसमें मैं आगे बात करूंगी कि डाई कलर में ऐसा क्या है जो हमारा कोड बनाता है तो केमिकल वर्क नहीं होते अच्छे से, हीना में क्या है, प्रोफेशनल कलर ट्यूब में क्या है। तो ये सब डिटेल में मैं बताऊंगी, ये कि आपके ट्यूब में क्या क्या पाया जाता है, जो बाल को कैसे कैसे काम करते हैं। तो फिर हम पहले अभी बात करते हैं आगे और इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। पहले आप चलते हैं, हमें हेयर दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारा क्या होगा, हेयर रूट होगा। सेकंड हमारा क्या होगा, हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट। अब हेयर रूट को तो हमको समझ में आ रहा है कि हेयर रूट क्या होता है, बाल का जड़। आपको ये तो समझ। अब ये हेयर शाफ्ट क्या होता है, तो हेयर शाफ्ट वे होते हैं बाल की लेंथ। लेंथ को हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं हेयर शाफ्ट। जो हमारी ये होता है इसको बोलते हैं हमारा हेयर शाफ्ट, ठीक है। और हेयर रूट जो हमारे स्कैल्प के अंदर होता है वो हमारा क्या होता है, हेयर रूट होता है। अब हेयर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप साथ ही साथ मेरे साथ अपना नोट्स भी बनाते जाएंगे तो आपके क्या होगा, केमिकल की अच्छी खासी नोट्स भी बनती जाएगी। तो साथ साथ में एक कॉपी पेन, अगर कोई भी डाउट भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना डाउट जो मैं आपको रिप्लाई करूंगी जरूर से, या तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको जो भी डाउट हो। हेयर रूट के बारे में बात करेंगे कि हेयर रूट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कलर कैसे बनते हैं, हेयर कैसे ग्रोथ करता है, कौन सी ऐसी कमी की वजह से हमारे हेयर वाइट होते हैं या ग्रे होते हैं, और कैसे हमारा हेयर फॉल होता है, हमारा ऑयल कितना स्केल में जैसे चिपचिपाहट होती है, ऑयल कैसे सिक्रेट करता है, तो वह ऑयली क्यों दिखता है। ये सब अब हम बात करेंगे कि हेयर रूट के अंदर हम लोग बात करेंगे।
तो सबसे पहले मैंने हेयर रूट का डायग्राम बना लिया ताकि कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो पाए, मैं इजी वे में और शॉर्ट में आप सबको बता सकूं। तो हमने हेयर रूट का डायग्राम बना लिया। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हेयर हुआ। हेयर हुआ, मैं एक हेयर मैं सारे हेयर पे तो नहीं, एक हेयर का डायग्राम हमने बना लिया, हेयर रूट के डायग्राम। तो हम ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्कैल्प हो गया, इसके ऊपर हमारे हेयर हो गए, छोटे छोटे हेयर। तो जो हमारा स्कैल्प मतलब जो ये स्कैल्प दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। जो ये दिख रहा है हमारा, जो ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ऊपरी लेयर हमारी फर्स्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ये हमारा एपिडर्मिस है। और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर हमारी क्या होती है, डर्मिस लेयर होती है। ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, उसके जस्ट नीचे हमारी डर्मिस हो गया है। आप सबको बोर्ड में समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि कहाँ पे कैसी दिक्कतें हो रही, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूँ, ठीक है? अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेयर हमारी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। सेकंड लेयर हमारी क्या होती है, डर्मिस लेयर होती है। और डर्मिस के अंदर हमारा हेयर फॉलिकल। अब हम एक हेयर की बात करेंगे तो हमने क्या किया, ये जो हमारी ये वाली लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। मैंने यहाँ लिखा भी है हेयर फॉलिकल। ओके, और इससे अटैच, हेयर फॉलिकल से ही अटैच हमारा क्या होता है, सीबेसिस ग्लैंड। ये हमारा जो हैंड जैसे दिख रहा है, ये हमारा जो हैंड जैसे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सीबेसिस ग्लैंड। यहाँ तक आप सबको समझ में आया ना? सीबेसिक ग्लैंड का काम क्या होता है, जब सीबेसिक ग्लैंड क्या करता है, एक सीबम सिक्रीट करता है। तो वो सीबम क्या करता है, धीरे धीरे आके हमारे स्कैल्प के ऊपर आ जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप कुछ दिन, जब 3-4 दिन आप वॉश नहीं करते तो आपका ऑयल, आपको लगता है कि हाँ हमने ऑयल नहीं लगाया, तब भी हमारे हेयर क्या हुआ, ऑयली ऑयली हमको महसूस होते हैं, ये तो दिखते हैं। तो वो क्या होता है, सीबेसिक ग्लैंड जब सिक्रेट करता है तो सीबम ऊपर आके हमारे स्कैल्प में हो जाता है, तो इसलिए हमारे बाल स्टिकनेस हो जाती है। अगर कोई कोई केस में क्या होता है, सीबेसिक ग्लैंड एक भी नहीं निकलता तो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई बाल दिखते हैं। और बहुत के केस में क्या होता है कि सीबेसिक ग्लैंड बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है, सीबम ज़्यादा निकलता है, तो उनके बाल में बहुत चिपचिपाहट, तो डैंड्रफ वगैरह भी होते हैं। तो इतना समझ में सीबेसिक ग्लैंड का क्या काम है। सीबेसिक ग्लैंड एक सीबम को सिक्रेट करता है जो हमारे स्कैल्प में आके हमारे बाल में स्टिकनेस। एपिडर्मिस के बारे में जाना है, डर्मिस के बारे में जाना है, फॉलिकल के बारे में जाना है। फॉलिकल हमारा क्या होता है, एक तरह का आप कंटेनर मान लो। ये हमारा क्या होता है, अगर आप जैसे कभी भी आप जब जैसे क्या करते हैं, कोई भी आप पौधा को उगाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक कंटेनर लाते हो, गमला लाते हो ना, गमला, गमला के अंदर क्या करते हो, मिट्टी डालते हो, मिट्टी के अंदर फिर बीज डालते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, तो फिर धीरे धीरे क्या करता है, हमारा एक तो पौधा तैयार होता है। तो वो क्या करता है, फॉलिकल भी एक हमारा क्या होता है, गमले की तरह ही काम करता है। जो उसके अंदर सारी चीजें होती हैं फॉलिकल के अंदर ही होते हैं, जो भी हम खाते पीते सब वो फॉलिकल के अंदर हमारा इकट्ठा होने लगता है। और उसके अंदर ही हमारा क्या करता है, फॉलिकल के अंदर हेयर बनता है। जैसे गमले के अंदर हमारा पौधा निकलता है, वैसे हेयर फॉलिकल के अंदर हमारा क्या होता है, हेयर बन के निकलता है। तो फॉलिकल का काम क्या होता है कि वो एक तरह का गमला है, उसको मान लीजिए। और अब सीबेसिक ग्लैंड का क्या होता है, सीबम सिक्रेट करता है। तो अब इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, अब है इसके अंदर हमारा क्या होगा, डर्मन पेपिला। ये जो इस तरह का आपका बीज जैसे दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग डर्मल पपीला। क्या बोलते हैं, डर्मल पपीला। और डर्मल पपीला का काम क्या होता है, डर्मल पपीला वो होता है जो भी हम लोग खाते पीते हैं, जैसे कोई भी हम खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं वो क्या करता है, डर्मल पपीला में इकट्ठा होता है। ठीक है, अभी अभी तक मैंने क्या बोला कि बीज डालते फिर उसमें खाद पानी डालते हो, तब तो आप वो करते हो ना। तो क्या करता है, जो हम खाते पीते हुए हमारा डर्मल पपीला में इकट्ठा होने लगता है। फिर उसके क्या करते हैं, वो डर्मल पपीला धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को जनरेट करता है। न्यूट्रिएंट जब जनरेट करते हैं तो हमारे हेयर बल्ब निकलते हैं। हेयर बल्ब क्या होता है, जब आप देखे होंगे, जब आप बाल कभी तोड़े होंगे, जड़ से तोड़े होंगे, तो आपके अंदर जो बाल के लास्ट में वाइट वाइट कलर का दिख रहा होगा कि वाइट वाइट कलर का कुछ लगा होता है, तो वो हमारा क्या होता है, हेयर बल्ब। हेयर बल्ब के ही अंदर हमारे कलर भी बनते हैं। तो उसको जो आप वाइट वाइट जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं हेयर बल्ब। डर्मा पपीला के अंदर हमारा न्यूट्रिशन इकट्ठा होते हैं जो हम खाते पीते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स आगे बढ़ाता है। फिर हेयर बल्ब के रूप में आते हैं, मतलब छोटे छोटे हेयर बल्ब निकलते हैं। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे
से निकल के हमारा हेयर साफ बन जाता है। ये हमारा हेयर साफ हो गया। हेयर साफ क्या? हमारा बाल की लेंथ, जो हमारा ये दिख रहा है इसको हम लोग हेयर साफ बोलते हैं। ठीक है। अब फॉलिकल से भी अटैच होता है, और ये हमारे स्कैल्प के मसल से भी अटैच होता है। इलेक्ट्रोपिल का मसल क्या होता है? ये तो फॉलिकल से भी अटैच होता है और हमारे स्कैल्प से भी अटैच होता है। इसका काम ये होता है, आप जैसे कि होता है ना ठंडी में आपके रोए खड़े हो जाते हैं, जो बूम्स बम्स भी बोलते हैं ना उसको, तो वो क्यों खड़े होते हैं? इलेक्ट्रोपिल क्या करता है, अपने आप को जो श्रिंक करता है, मतलब सिकुड़ता है। कैसे? जब सिकुड़ता है तो हमारे क्या करते हैं, हेयर को स्टैंड कर देते हैं, ताकि इसलिए स्टैंड करता है कि जो भी हवा वगैरह हो तो हमारे स्किन के अंदर ना जाए, वो ऊपर ही रहे। इसलिए हमारा क्या करता है, वो बूम्स बम्स खड़े हो जाते हैं। समझ में आया यहाँ तक आपको? यही इसी का काम, इलेक्ट्रोपिल का काम यही है, जो हमारे जो श्रिंक करता है और हमारे बाल को स्टैंड कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा गाँव में कि हाँ बच्चा डर के मारे बीमार हो गया है, क्या होता है ना, ठंड लगे, तो क्या होता है, जब आप बाल स्टैंड हो जाएगा तो आपके अंदर कोई भी ठंडी हवा जाएगी नहीं, तो वो होगा ही नहीं। इसीलिए हमारे शरीर को क्या करता है, बूम सूम जब खड़े होते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ये इलेक्ट्रोपिल का मतलब अपने आप को जब स्विंग करता है तो हमारे बूम बम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जहाँ भी आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे डाउट है और क्या है। ठीक है, ये हमारा इतना हमारा हेयर रूट के अंदर होते हैं। अब हम ये टॉपिक को अलग से हम लोग बात करेंगे, हेयर बल्ब के अंदर कि क्या क्या चीज़ें इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, कलर। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कलर कहाँ बनते हैं, तो हमारे जो कलर होते हैं वो हमारे हेयर बल्ब के अंदर ही बनते हैं सारे कलर। ठीक है। सो गाइस, ये वाली वीडियो यहीं तक, बस हेयर रूट के बारे में। आगे जो आएगा वो हेयर साफ के बारे में आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और कौन कौन से टॉपिक में कैसे कैसे वीडियो लाऊं उसको भी आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसके रिलेटेड आपके ये टॉपिक लेके आया करूँगी वीडियो बना के। सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं बहुत से अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए लाती रहूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।